So it's Monday again and welcome back to another video of Digital Marketing Weekly Updates. Myself उमर तस्कीर. Guys, आज के Digital Marketing Weekly Updates के वीडियो मेरे पास लगभग 6 अपडेट्स हैं. एक एक करके मैं इन अपडेट्स के बारे में आपको बताता हूं. सबसे पहली जो हमारी अपडेट है वो कैनोनिकल URLs के इंडेक्सिंग को लेकर है. फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट के ऊपर दो पेजेस हैं. एक पेज है आपका HTTP और एक पेज है आपका HTTPS. अब आपको ये बात क्लियर पता है कि जो HTTPS है मुझे उसी को इंडेक्स कराना है. तो वो वाला जो URL है उसको इंडेक्स कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप साइट मैप्स में आपका जो साइट मैप है उसके अंदर भी उस URL को आप ऐड कर सकते हैं अगर आप उस केवल URL को इंडेक्स कराना चाहते हैं. तो दिस इज अनदर वे ऑफ इंडेक्सिंग दैट URL. ऐसा नहीं है कि यही एक तरीका है जिससे इंडेक्सिंग होती है. और मैं इसका जो सोर्स है वो आपको एक बार बता देता हूं तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी जो है वो हो जाएगी. तो यहां पर अगर आप देखो तो लिंक्डइन के ऊपर आपको एक डिस्कशन देखने को मिलेगा बाई गैरी राइट, जो एनालिस्ट है गूगल के ऊपर, और इन्होंने लिखा हुआ यहां पर इंक्लूड द URL दैट यू वांट to see as canonical in your site maps. It's normal to have some duplicate content on your site, जो मैंने आपको HTTP और HTTPS का केस बताया, but you want to give search engines as many as hints as you can about which version should be canonical. मतलब आप चाहोगे कि गूगल को आप ज्यादा से ज्यादा तरीकों से बता सको कि मेरे लिए मेन URL कौन सा है, उसमें कौन कौन से अलग अलग तरीके, जैसे रीडायरेक्शन. सबसे जबरदस्त तरीका तो यही है कि आप 301 रिडायरेक्शन कर देते हैं आप, तो जो आपका HTTP वाला URL होता है उसको आप HTTPS वाले URL के ऊपर रिडायरेक्शन कर देते हैं. दिस इज वन थिंग. सेकंड थिंग क्या है कि आप रिलेशन कैनोनिकल का इस्तेमाल कर देते हैं. और अगर आप और कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर बताया हुआ है कि आप इस चीज को भी कर सकते हैं, जो ये मैंने पॉइंट बताया. सेकंड जो अपडेट है वो अपडेट मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी हुई थी कि गूगल जो है वो गूगल ऑप्टिमाइज को सनसेट कर रहा है. बट जब बाद में मैंने इसके बारे में रिसर्च करी और समझने की कोशिश करी तो इन्होंने बताया कि आज हमारे पास GA4 है. मतलब गूगल का कहना है कि आज हमारे पास GA4 है और जो आप लैंडिंग पेजेस में AB टेस्टिंग वगैरह करते थे, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते थे, वो सारी चीजें अब हम मूव कर देंगे GA4 के अंदर और उसको और स्ट्रांग तरीके से लेकर आएंगे. तो ये रीजन इन्होंने दिया कि हम गूगल ऑप्टिमाइज को सनसेट कर रहे हैं. गूगल ऑप्टिमाइज और इनका जो एंटरप्राइज वर्जन पेड वाला होता है गूगल ऑप्टिमाइज 360, उसको भी ये बंद कर रहे हैं फ्रॉम 30 सितंबर. इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप यहां पर देख सकते हो. फाइन, यहां पर इन्होंने प्रॉपर बताया हुआ है कि व्हाई दे आर शटिंग इट. ठीक है, तो सारी चीजें इन्होंने बताया हुआ है और जो पुरानी डेटा उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ऑल दोस थिंग्स. तो प्रॉपर इन्होंने यहां पर अपने डॉक्यूमेंटेशन में चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है. थर्ड जो अपडेट है वो गूगल एड्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड है. 23 जनवरी को गूगल एड ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था. इवन 23 जनवरी को लगभग 10-12 घंटे के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा गूगल एड्स प्रॉब्लम कर रहा है और मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था. बहुत सारे हमारे अकाउंट्स को क्लाइंट्स वगैरह से भी फ़ोन आ रहे थे और हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे एक्चुअली गूगल एड्स अकाउंट को. और इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर एडमिट किया हुआ है. 23 जनवरी को ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई थी और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग reports of an issue with Google Ads. We'll provide more information shortly. The affected users are unable to access Google Ads for now. Right? So यहाँ पर इन्होंने फिर 5:56 मतलब 3:01 पे इन्होंने बोला कि इशू हमने देखा है. 5:56 पे ये बोल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास ये बोल रहे हैं कि ये वाला जो हमारा इशू है रिजॉल्व हो गया. बट मुझे पर्सनली थोड़ा सा 8-10 घंटे के लिए लगा. आई एम नॉट श्योर कि 2-2.5 घंटे में वो रिजॉल्व हुआ था या नहीं हुआ था. तो जो लोग भी गूगल एड्स चलाते हैं उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो तो प्लीज कमेंट करके आप लोग बताइए कि आपने एक्सपीरियंस किया या नहीं. चौथी जो खबर है ना वो थोड़ी सी एक्साइटिंग है. गूगल एक नए कैंपेन टाइप को जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है विच इज लाइक सर्च कैंपेन. फाइन, तो इस केस में क्या होगा कि कोई भी पर्सन अगर ट्विटर में कुछ सर्च कर रहा है तो कीवर्ड्स के बेसिस पर और उनके इंटेंट के बेसिस पर नाउ वहां पर जो हमारे ट्वीट्स हैं वो एज प्रमोटेड दिख सकते हैं. दिस इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल क्योंकि जब कभी भी कोई कैंपेन ना कीवर्ड की सर्चेस पे या उनकी इंटेंट पे रिजल्ट्स दिखाता है, एड्स दिखाता है, तो वहां पर ना एडवर्टाइजर्स एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वहां पर रिलेवेंसी बहुत हाई होती है. फाइन, और इस चीज को मैंने यहां से पिक किया हुआ है ट्विटर का जो ऑफिशियल हैंडल है, ट्विटर बिजनेस का टू बी वेरी प्रिसाइज. जैसे आप देखोगे यहाँ पर ट्विटर बिजनेस का जो ऑफिशियल है ये हैंडल, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इन्होंने एक जो है वो यहाँ पर फोटो भी लगाई हुई जहां पर आप देखो कैंपेन के अंडर यहाँ पर एक नया जो आप देख रहे हो कैंपेन टाइप वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. सो इट्स अ गुड न्यूज. फाइन, फिफ्थ जो अपडेट है वो है इंस्टाग्राम से रिलेटेड. मतलब इंस्टाग्राम का ऑफिशियली कहना है कि हमने ना इस साल थोड़ा सा फोटोज को भी पुश करना है. पिछले साल क्या हुआ कि हमने शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट स्पेशली जो रील्स है ना उनको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी दे दी, जिससे जो हमारा मेन स्ट्रीम कंटेंट था फोटोज वाला जो बेस था एक टाइम में इंस्टाग्राम का, भाई इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग एप्लीकेशन की तरीके से ही प्रमोट हुई थी तो उसको पुश नहीं मिल रहा था. फाइन, तो इसको ना यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो हेड ऑफ इंस्टाग्राम है मिस्टर एडम, उन्होंने प्रॉपरली ना यहाँ पर ये सारी चीजें मेंशन करी हुई है. फाइन, कि वो मेन स्ट्रीम जो था उनका थोड़ा सा उससे हट गए और यहाँ पर दिखा हुआ है
now believes that the platform put a lopsided emphasis on videos and reels last year, and traditional photo posts were worse off because of it. In one of the answers from his weekly question answer with the users today, he acknowledged, I think we were over focused on video in 2022 and pushed ranking too far and basically showed too many videos and not enough photos, right? Mosseri said that Instagram has since worked behind the scenes to restore, मतलब वो एल्गोरिदमिक अप्रोच की बात करें कि अब हम अपने एल्गोरिदम में थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करेंगे सो दैट जो हमारे फोटोज हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें. फाइन. तो यहाँ पर इस चीज को भी इन्होंने एडमिट किया that is what I am like reading out over here. Mosseri said that Instagram has since worked behind the scenes to restore a more even balance, and internal metric shows that it's working. And this is the statement of Adam from Instagram. I believe ये चीज भी आपको समझ में आई होगी. 6th जो अपडेट थी ये थोड़ी सी शॉकिंग अपडेट थी. पिछले 2-3 दिन से ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि Yandex के जो सर्च इंजन्स की रैंकिंग सिग्नल्स थे उनकी जो इंफॉर्मेशन थी वो लीक हो चुके हैं इंटरनेट के ऊपर. और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर वो लीक हो चुके हैं. दिस इज व्हाट पीपल आर सेइंग. ठीक है कि इस वेबसाइट के ऊपर जो फैक्टर्स हैं, जो रैंकिंग सिग्नल्स हैं वो लीक हो चुके हैं. बट उतना भी खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो रैंकिंग सिग्नल्स हैं ये Yandex के हैं, गूगल के रैंकिंग सिग्नल्स नहीं है. ठीक है, Yandex सर्च इंजन के जो रैंकिंग सिग्नल्स हैं वो जो है वो लीक हुए हैं. मैंने थोड़ी सी रिपोर्ट्स की पढ़ने की कोशिश करी, कुछ चीजों को समझने की कोशिश करी. वहां पर मुझे एक चीज बड़ी ही मजेदार दिखी, वो ये कि इनके रैंकिंग सिग्नल्स में जो पेज रैंक है, मतलब जो बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस है, उसको खासी तवज्जो दी गई. मतलब इनके रैंकिंग सिग्नल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैकलिंक्स, पेज रैंक जो है. ठीक है, और पेज रैंक गूगल में भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. तो कहीं ना कहीं हम कुछ बोल सकते हैं कि भाई Yandex भी बैकलिंक्स के बेसिस पे जो है वो रैंकिंग सिग्नल को वेटेज देता है या रैंकिंग सिग्नल की तरीके से उसको कंसीडर करता है, सिमिलरली टू गूगल, राइट. तो आई बिलीव ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी. सो ये कुछ 6 अपडेट्स थी इस हफ्ते की. आई बिलीव बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी, कुछ नई चीजें आपने सीखी होंगी. वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग. थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, थोड़ा सा प्यार दिखाएं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, गुड बाय.